मर्द सोना पहनता है तो सोने के जर्रात पसीने के अंदर से जाकर उसके अंदर चले जाते हैं। देख लीजिए, जो बोल रहा हूं वो दिखा रहा हूं। वाह वाह वाह। मर्द सोना पहनता है तो पसीने के जरिए वो सोने के जर्रात अंदर दाखिल होते हैं और अंदर जाकर निस्यान की बीमारी, एग्रेसिव, भूलने की बीमारी वगैरह वगैरह वो अंदर जाकर के बहुत सारी चीजें हमारे अंदर वो पैदा करते हैं। एक साहब ने कहा, मौलाना औरतें भी सोना पहनती हैं और 10-10, 12-12 तोला, तो उनको ये बीमारी नहीं होती है, वो भी तो गोश्त और हड्डियां रखती हैं, उनके अंदर पसीना नहीं आता है। मैंने कहा, सुनो मेरे दोस्त, सुनो, बंबई जाते हैं 10 रोज के लिए तो ये जरूर पहनते हैं। वाह, समझे? अब ये लोहे की अंगूठी है, ये सब आप पहन रहे हैं। मुफ्ती साहब खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ रखते हैं, मुफ्ती ताहिर साहब कुबला, अगर आप ये सब पहने हुए हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, जहां बानी अता कर दे, हरी जन्नत है बा कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत है बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर। और आला हजरत के इस खानदान के चश्मो चराग का आप अपनी निगाहों से जियारत कीजिए, देखिए, फैज़याब होइए। मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ वो शहर में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, दिल के बड़े बड़े डॉक्टर। एक मरतबा डॉक्टरों ने कहा, मौलाना आइएगा मेरे हॉस्पिटल में स्वास्तिक में, तो मैं आपके दिल का एकोकार्डियोग्राम करूंगा। मैंने कहा ये क्या होता है? क्या इससे दिल के सारे फंक्शन का पता चल जाता है, बहुत कुछ हम जान जाते हैं दिल के बारे में। कहा अच्छा। मैं उनके अस्पताल में गया, उन्होंने मुझे लिटा दिया बिल्कुल इस तरह से, ये देखें गौर से, सारे इलेक्ट्रिक, और उसके बाद में हमारे सीने में बहुत सारे आलात और मशीन को लगा देते हैं और कंप्यूटर पे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा वाकई में। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा, मौलाना मैं आपको दिल की आवाज सुनाऊं क्या? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान दिल की आवाज सुनाऊं? मैंने कहा सुनाइए। तो उसने वॉल्यूम को बढ़ाया और मुझसे कहा, आप सुन रहे हैं? मैंने कहा नहीं, आप बताइए। मैंने कहा दिल क्या बोल रहा है? तो उसने कहा दिल क्या बोल रहा है? लबडब बोल रहा है। क्या बोल रहा है? लबडब लबडब लबडब। एक्चुअली दिल जो है ना, खून को खींचता भी है और फेंकता भी है, डिलीवर भी करता है, फेंकता भी है। तो उस कैफियत को, साउंड को डॉक्टरों ने लबडब का नाम दिया। दिल में कुफ्र का अंधेरा है तो लबडब ही सुनाई देगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंदमा वसलतु इला हुजूर ताजुश शरिया वक़ुल्तु सय्यदी अंत अकबर व आलिमिन फिल अर्द अखबिरनी माज़ा यक़ूलुल क़ल्ब। लेकिन जब मैं हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में पहुंचा और अर्ज किया कि हुजूर मेरी नजर में आप दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं, आप बताएं कि दिल क्या बोलता है? दुनिया कहती है धुक धुक बोलता है, कुछ लोग कहते हैं धक धक बोलता है, कुछ लोग कहते हैं डब डब बोलता है, कुछ लोग कहते हैं लब डब बोलता है, आप क्या बोलते हैं? तो ताजुश शरिया ने फरमाया, मौलवी साहब दुनिया को बता दो, न दिल धक धक बोलता है, न धुक धुक बोलता है, न लब डब बोलता है, न डब डब बोलता है, अरे दिल तो रब रब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ज़ियाउल कुरान कॉन्फ्रेंस, ज़ियाउल कुरान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। दिल क्या बोलता है? रब 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 बोलता है। आप कुरान पढ़ें, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कायनात के हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, मगर हम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। अब जो लोग कहते हैं कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, हम कुरान को मिटा देंगे, मुसलमानों को मिटा देंगे, उनसे मैं कहता हूं कि तुम अपने सबसे पहले अपने सीने को चाक करो और उसके अंदर से दिल को निकालो, वाह, और दिल को भी चाक करो, क्योंकि तुम्हारा दिल भी रब रब बोल रहा है। वाह 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 वाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तुम्हारा दिल भी रब रब बोल रहा है। तो जो इस्लाम मिटाना
चाहते हैं या कहते हैं मिटा देंगे, तो मिटाने से पहले अपने आप को मिटाना पड़ेगा। वाह 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 वाह। तुम तो मिट सकते हो मगर इस्लाम नहीं मिट सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। दुनिया मिट जाएगी मगर इस्लाम नहीं मिट सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन हमारा मजहब सबसे तेजी के साथ फैलने वाला अगर कोई मजहब दुनिया में है तो इस्लाम है। अब आइए, मैं अपने जो नौजवान है उसको मैं, आज हमारे लड़के जो हैं बहुत सारी परेशानियां उनके साथ हैं। वो बड़े बड़े नॉलेज और कोर्स तो वो कर लेते हैं, लेकिन जब इल्म दीन हासिल करने की बात आती है तो उससे बहुत दूर रहते हैं। आइए मैं कुछ उनके लिए लेके आया हूँ, मैं उनको बताता हूँ। देखें आप गौर से, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। ये देखें आप, जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क। आज हमारा मुसलमानों में रेशम और सोना ये क्यों मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है? एक सवाल था बेंगलोर में इस्लाम और साइंस कॉन्फ्रेंस में। मर्दों के लिए सोना रेशम हराम, औरतों के लिए इजाजत, मर्दों के लिए हराम। अच्छा, ऐसा क्यों है? सुभान अल्लाह। अल्लाह देखिए ये क्वेश्चन और इसका जवाब। अब आइए मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। किताब का नाम है सही मुस्लिम, किताब तिरमिजी शरीफ है, अस्सुनन इब्ने माजा, किताबुल लिबास बाबुल लबसल हरीर व दहब लिन्निसा। इसके अंदर है कि एक दिन पैगंबर कायनात मस्जिद में जलवागर हुए और उनके एक हाथ में सोना और एक हाथ में रेशम का टुकड़ा था। उसको आप मिंबर शरीफ पे इस तरह उठाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि ये दोनों चीजें मेरी उम्मत में मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व जुबैर बिन अवाम रदियल्लाहु ताला अन्हु समह लहु नबी अन यल्बसल हरीर लिअन्नहु कान मरीदा बिहसासिया मिन कुल्ली नौ'इन मिन अल-क़िमाश फअताहु नबी ar-रुख्सा। अब्दुर्रहमान बिन औफ व जुबैर बिन अवाम को छोड़कर इन दोनों को कपड़ों से एलर्जी थी, इसलिए रसूल पाक ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। तभी तो ताजुश शरिया नबी के बारगाह में झूम के अर्ज करते हैं, जहां बानी अता कर दे हरी जन्नत है बा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर, नबी मुख्तार कुल है जिसे को। सबको खड़े करके आगे तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात खड़े हो जाएं और आगे आ जाएं। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सूफी बासफ़ा शहजादा तहसीर मिल्लत हजरत अल्लामा सूफी रिजवान रज़ा खान बरेली शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ ला चुके हैं, नंबर रसूल पर तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग करीब हो जाएं और पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत का करीब से आप दीदार करें, नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादाए हुजूर तहसीन मिल्लत हजरत सूफी रिजवान रज़ा खान साहब क़िबला ज़ियाउल कुरान कॉन्फ्रेंस जामिया तहसीनिया ज़ियाउल कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हजरात, इस वक्त आपके सामने में ख़ानदान आला हजरत का चश्म चराग शहजादा तहसीन मिल्लत खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया हजरत सूफ़ी रिजवान रज़ा खान साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं और आला हजरत के इस ख़ानदान के चश्म चराग का आप अपने निगाहों से ज़ियारत कीजिए, देखिए, फैज़याब होइए। जो लोग चले गए वो लोग पछताएंगे, आप लोग हैं इंशाअल्लाह मुकम्मल फैज़ पाएंगे। इसलिए कि आपके गांव में सरजमीन बरेली शरीफ मरकज़ अहले सुन्नत से ये शहजादा तहसीन मिल्लत खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया तशरीफ़ लाए हैं। आप इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला का मुकम्मल खिताब सुनिए और फिर बाद में सिलसिले का मुकम्मल काम होगा। इस दरमियान आप ज़ियारत से अपने आँखों को नूर बख्शिए। तशरीफ रखें आप हजरात, तशरीफ रखें। काफ़ी देर से हमारे गांव समाज के लोग बैठे हैं। इंशाअल्लाह जो नौजवान चाय पान की दुकान में इधर उधर घूम रहे हैं, गुजारिश है कि बेहतरीन तकरीर हो रही है, आप जल्दी से पिंडाल के अंदर तशरीफ़ लाएं। पीर तरीक़त हज़रत सूफ़ी रिज़वान रज़ा खान साहब मिंबर रसूल पर तशरीफ़ ला चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का खादिम हज़रत तहज़ीब रज़ा तहज़ीनी साहब क़िबला बरेली शरीफ से हज़रत के हमरा वो भी मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा है। हमारे समाज के ज़िम्मेदारान और मुहिब्बीन व मुतवस्सिलीन मोतक़िदीन मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला आप इस फैज़ान से अपने आप को फैज़याब करेंगे। लहक के बोले। देखिए आपके यहाँ ये जो हस्ती है यहाँ पे मालूम है, हम लोग अगर हजरत ना आते बरेली शरीफ से एक ईंट भी आ जाती तो बहुत बड़ी बात। हम लोग आला हजरत वाले हैं, निस्बत वाले हैं, निस्बत से शायद मुमताज है। शहजादा हुजूर तहसीन मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझिए कि आप उस्ताजुल उलमा मुहद्दिस बरेलवी के शहजादे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के बोले, सुभान अल्लाह। और सूफी बासफा हैं, सुभान अल्लाह। हजरत से आप जुड़ जाएं, इंशाअल्लाह आप यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहाँ भी चमक। सुन लीजिए मैं कहाँ पे था। जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। वाह 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 कर दे। हजरात सुने आप, सही मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास इसके रावी हैं। एक शख्स आया मस्जिद नबवी में और उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स क्या तू पसंद करेगा कि क़यामत के दिन तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? आग की अंगूठी, किस चीज की अंगूठी? आग की अंगूठी। उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। तो रसूल पाक ने फरमाया, क्या तू पसंद करेगा बरोज़े हश्र तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाया जाए? उसने कहा रसूलुल्लाह नहीं। आपने फरमाया इसे उतार कर फेंक दो। उसने निकाला और फेंक दिया। इसे कहते हैं इताअत। आज हमारे नौजवान नहीं है, शादी करते हैं 2-4-10 तोला मांगते हैं, ये सोने के बटन, तो चैन, तो ये तो वो। अल्लाहु अकबर। आइए मैं आपको बताता हूँ, ये देखें इंटरनेशनल फतवा है, जो लोग सोना पहनते हैं वो सुन ले। According to Islamic teaching, it is forbidden for man to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such an extent that affect the period. If any period performs wearing such a prohibited jewelry, it remains wajibul iada. It means repeated again. वो कहते हैं कि अगर आप सोने की अंगूठी पहने हैं और इसके अलावा अगर आप बहुत सारी चीजें हमारे नौजवान आज पहन रहे हैं, बहुत सारी चीजें, मैं चाहता हूं आपको दिखा दूं। ये देख लीजिए, ये देख, ये बहुत सारे लड़के हैं जो हाथों में कड़ा पहनते हैं।
बहुत सारे हैं ये सोने की चैन पहनते हैं, बहुत सारे अंगूठी में है, और बहुत सारे कुछ नहीं पहनते हैं। बंबई जाते हैं 10 रोज के लिए तो ये जरूर पहनते हैं। वाह, समझे? अब ये लोहे की अंगूठी है, ये सब आप पहन रहे हैं। मुफ्ती साहब खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ रखते हैं, मुफ्ती ताहिर साहब किबला। अगर आप ये सब पहने हुए हैं और नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। सुन रहे हैं? अगर आप ये सब पहने हुए हैं, सब जो कुछ दिखा रहा है, और जो मैं पहना हुआ हूं, अगर मैं भी 2 पहन लूं चांदी इसी तरह से, इसी वजन पे, तो मेरी भी नमाज नहीं होगी जब तक उतार ना दूं। अब फिर से रिपीटेड मतलब इआदा ना करूं उसका। ये समझ लीजिए, गौर से देखें। जलसे इसलिए होते ताकि आपके इस्लाह हो। सारी चीजें देख लें आप, लोहे की अंगूठी ये और ये सब। एक तो जुमे जाते हैं, अल्लाह तौफीक दे आप रोजाना नमाज पढ़ें 5 वक्त। अब उसमें भी गए तो ये सब पहने रहता है लड़का लोग। आज मालूम ही नहीं दीन किसको कहते हैं। ये सब सारी चीजें आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। ये सब कुफार और मुश्रिकीन का मशगला है, हम लोग का नहीं है। इंशाअल्लाह आप लोग हुजूर के सामने हाथ उठाएं कि सारी चीजों से आप लोग इज्तनाब करेंगे। हाथों को उठाइए, न पहनेंगे न पहनने देंगे। लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब देखें, आप दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिसर्च किया कि आओ देखें इस्लाम में सोना पहनना मर्दों के लिए क्यों हराम है। तसव्वुर हादिहिल मालूमा रुब्बमा फातत अला बाज़िम मिनकुम। 1400 साल गुजर गए, 1446 साल, तब साइंटिस्टों ने इससे पर्दा उठाया और साइंटिस्टों ने कहा इक्तशफल उलमा अन्न ज़र्रात अज़्ज़हब इज़ा लबसहा अर्रजुल ततसल्ललु अब्रल जिल्दी इलल औरिदत दमविया फयुसाबुल अक़ल बिनौइन मिनल खरफी अव ज़हाइमर अय फुक़दानि ज़ाकिरा। डिस्कवर करते हैं कि जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के जर्रात पसीने के अंदर से जाकर उसके अंदर चले जाते हैं। देख लीजिए, जो बोल रहा हूं वो दिखा रहा हूं। वाह 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 वाह। मर्द सोना पहनता है तो पसीने के जरिए वो सोने के जर्रात अंदर दाखिल होते हैं और अंदर जाकर निस्यान की बीमारी, अग्रेसिव भूलने की बीमारी वगैरह वगैरह, वो अंदर जाकर के बहुत सारी चीजें हमारे अंदर वो पैदा करते हैं। एक साहब ने कहा मौलाना औरतें भी सोना पहनती हैं और 10-10, 12-12 तोला, तो उनको ये बीमारी नहीं होती है। वो भी तो गोश्त और हड्डियां रखती हैं, उनके अंदर पसीना नहीं आता है। मैंने कहा सुनो मेरे दोस्त, सुनो, हर औरत इन्नल मरअत फी कुल्ली शहरी यातीहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला आज़ी। हर औरत एमसी नामी बीमारी से हर महीना गुजरती है, तो ये जो सोने के जर्रात उनके पसीने के अंदर जाते हैं, वो एमसी के जरिए बाहर हो जाते हैं। वाह 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 वाह। तो पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है। सोने के इस रिसर्च को देखकर अमेरिका, यूरोप में एक नहीं 1200 लोग ईमान ले आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान दुनिया अल्लाह। इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन हमारा मजहब फैलता जा रहा है। जी बेशक, वाह वाह वाह। इस्लाम में ऐसा क्यों वैसा क्यों, एक एक चीज पे दुनिया रिसर्च कर रही है और दुनिया आगे बढ़कर इस्लाम को एक्सेप्ट कर रही है, सुभान अल्लाह, कबूल कर रही है। और आइए मैं आगे एक चीज आपको बताकर हुजूर तशरीफ ले आए, 2 बजने वाला है। लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 शेर सुन लीजिए आप, जो लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं वो सुन ले। निकल कर वाह 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 वाह। कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, अरे खुदा के सामने वो सब अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने वो सब अपना सर झुकाएंगे। और मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला वो बिछाएंगे,
नमाजे हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाजे हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाजे हम पढ़ाएंगे। पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो इस्लाम है। सबसे ज्यादा जिस मजहब को बदनाम कर रहे हैं वो इस्लाम है, और सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोग कबूल कर रहे हैं वो भी इस्लाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं अपनी जगह लूं। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजीले मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो और चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने न पाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा और चलना शुरू कर दिए। जनाबे ईसा आगे है, गुलाम पीछे पीछे है, सबकी निगाहें जमीन चले जा रहे, चले जा रहे। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने भड़काया। एक क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो देखा ही नहीं, तेरा पांव कहाँ है, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था। निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हुजूर सूफी मिल्लत, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, उलमा इकराम आपसे कह रहे हैं, मुसलमानों आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए, गौसे पाक से हटने ना पाए, ख्वाजा पाक से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए, मुफ्ती आजम हिंद से हटने ना पाए, ताजुल शरिया से हटने ना पाए, सूफी मिल्लत से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, अल्लामा कौनैन कामयाब, अल्लामा अबुल कलाम कामयाब, ये हमारे हजरत कामयाब, ये मदरसा ज़ियाउल कुरान के तमाम अराकीन कमेटी कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, राशन कार्ड, शादी कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम की सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा। इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नाम रज़ाइश के रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा।
Let be quiet, Dr. Man, on possible step to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Imam Pak, my Ghaus Pak, my Khaja Hind al-Wali, my Makhdum Simna, my Makhdum Bihari, my Ala Hazrat, my Mufti Azam Hind, my Huzur Sufi Millat. Allah, you destined to be stick onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल। वाह।